बिना पितृ की मुक्ति हुए। कल आपको भी पितृ बनना है किसी का, तो आप भी कभी नहीं चाहोगे कि आप बंधन में कहीं पड़े रहें। ऐसे पितृ भी नहीं चाहते कि बंधन में रहें। बंधन से मुक्त होने के लिए आपके पितृ नाना प्रकार से आपको संकेत देते हैं, बहुत संकेत देते हैं आपको। आपको लगता है बहुत समय में कि पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, ऐसा होता है, वो अनजाने में और अज्ञानता से होता है। लेकिन जो कुछ समझदार पितृ भी होते हैं वो भी आपको इसलिए कष्ट देते, संकेत देते हैं काम बिगाड़ के, ताकि आप चार जगह जाओ, लोगों से बात करो, पूछो क्या कष्ट है, हमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोग बता सके कि पितृ मुक्ति आवश्यक है। आज धरती पर पितृ मुक्ति के बहुत से स्थान हैं और बड़े पवित्र स्थान हैं और बहुत अद्भुत है कि पितृ मुक्ति तो हो जाती है। कहीं पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से पितृ मुक्ति तो हो जाएगी, मुक्ति तो होगी, लेकिन स्मृतियां नहीं पीछा छोड़ती। पितरों की जो स्मृतियां हैं वो आप में बराबर बनी रहती हैं, और वो जो पितरों की स्मृतियां हैं वो बड़ी जानलेवा हैं। जब उन पितरों की स्मृतियों ने भगवान परशुराम को नहीं छोड़ा, जिसे मैं स्वयं इस सृष्टि में सबसे बड़ा तपस्वी मानता हूं, सबसे बड़ा साहसी, जब वो नहीं बचे पितरों की स्मृतियों से, तो बाकी तो फिर बात ही करना बेकार है। और अपनी पितृ की स्मृतियों के कारण उन्होंने 21 बार नरसंहार किए, और जब वो स्मृति निकली, हनुमान जी ने वो स्मृति निकलवाई, पितरों को बुला करके उनकी स्मृतियां कि हटाओ भैया ले जाओ, तो जैसे वो स्मृति हटी कि परशुराम जी के 2 आंसू टपके। गंदगी निकलती ना, दरबार निकालता जैसे आप लोगों की, कि खांसी से, डकार से, जमुहाई से, आंसू से, हिचकी से, या बाहर जाती श्वास के द्वारा गंदगी बाहर निकल जाए, स्मृतियां निकल जाएं, तो परशुराम जी के 2 आंसू निकले, और उन 2 आंसू से वो उनके जो पिता की, ऋषि जमदग्नि की जो स्मृतियां थीं वो बह गईं। ऐसी कथा है, विष्णु पुराण में भी है, तमाम ग्रंथों में है, कि भगवान परशुराम के पितर जो थे पितृलोक में थे। कहाँ थे? पितृलोक में थे। तो पितृलोक में जाना ये मुक्ति नहीं है, वो भी प्रेत ही होनी है। तो यही कथा है कि हनुमान जी पितृलोक गए, फिर पितृलोक जाकर के वहां का जो अधिपति था उससे थोड़े समय के लिए उनके पिता को और वंशजों को, उनके पितरों को मांग के लाए। पितृलोक से ये नहीं बताया है कि देवलोक में थे कि स्वर्ग में थे, कहाँ बताया? पितृलोक में थे। तो वहाँ से लाए उनको, फिर उनसे कहा भाई अपनी स्मृति बटोरो, जैसे यहाँ बटोरी जाती स्मृति, बटोरो ले जाओ। जब वो ले गए तब वो होश में आए कि ये हमने क्या किया। 21 बार नरसंहार किया, और इतने बड़े तपस्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े तपस्वी को खलनायक बना के रख दिया। एक स्मृति ने पिता की कि बदला लेना है इनसे जिन्होंने मेरी हत्या की है। तो स्मृतियां पीछा नहीं छोड़ती। पितृमुक्त भी हो जाए तो पितरों की स्मृतियों से मुक्ति का उपाय नहीं, और पितरों की मुक्ति के पश्चात भी स्मृतियां ठीक वैसे ही काम करती जैसे पितृ।
क्योंकि उसमें भी प्राण है, उसमें भी सोचने समझने की शक्ति है स्मृति में। स्मृति से नई स्मृति बनाने की शक्ति भी स्मृति में है। एक स्मृति से लाखों करोड़ों अरबों स्मृति बन सकती हैं। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ चिकित्सा के दौरान कि स्मृति मत बनाइए, जो गंदगी साफ कर दी गई उसको बार बार मत सोचिए, मत उधर दिमाग ले जाइए। तो दरबार ने देखा कि आप लोग नहीं मानते हो, तो फिर आपके भूतकाल का द्वार बंद कर दिया जाता है कि आप पीछे का देख ही ना पाओ। तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जिनके पितराज सभी के मुक्त होने वाले हैं, सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज आपको जो पुण्य और जो यश मिलने जा रहा है, जो आपके पहले की पीढ़ियों ने और आपकी बाद की पीढ़ियों को नहीं मिलेगा, वो पुण्य आप लूटने जा रहे हैं, अर्जित करने जा रहे हैं। अपने पितरों की मुक्ति करा करके सबसे बड़ा यश आज भागीरथ की तरह कमाने जा रहे हैं। ये यश आपके हिस्से में आता है आज।